Welcome to our journey of series Reality of अखंड भारत। आज के वीडियो में हम ऐसे देश के हिस्ट्री को डिकोड करेंगे जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही समझ लिया। आज हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना सच है वो इसके माध्यम से देखते हैं। तो आप लोगों ने इस सीरीज के पहले दो वीडियो जिसमें हमने इंडिया और नेपाल की हिस्ट्री को देखा था, उससे तो यही है कि अखंड भारत की कॉन्सेप्ट में नेपाल को जोड़ना एक गलत है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उनको भी चेकआउट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एंशिएंट हिंदू कनेक्शंस। अफगानिस्तान की हिस्ट्री की जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ में इस क्षेत्र को सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि के रूप में उल्लेख है। इस स्थान पर अद्वितीय संस्कृति और विज्ञान का आदान प्रदान किया गया था। महर्षि वाल्मीकि का आधारित एक अन्य प्राचीन ग्रंथ अरण्यकांड में इस स्थान की प्राचीन रूपरेखा की रोशनी डालता है। विशालकाय मंदिर और स्तूपों का निर्माण बौद्ध और हिंदू साहित्य की उन्नति को दर्शाता है। चैप्टर 2, मौर्य टाइमलाइन। समय के साथ अफगानिस्तान का इतिहास मौर्य राजवंश से बढ़ा। 3rd सेंचुरी में अफगानिस्तान के कांधार और लगमान में अशोक के शासन पत्र पर मिलने शिलालेख से ये प्रूव होती है। इस समय पर यह भूमि धर्म, विज्ञान और साहित्य में एक साकार केंद्र बन गया, जिसने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक दिशा में बढ़ावा दिया। चैप्टर 3, एंट्री ऑफ इस्लाम। 7वीं सदी में इस्लाम का प्रवेश हुआ और अफगानिस्तान में एक नया युग शुरू हुआ। इस समय यहाँ हिंदू, बौद्ध और इस्लाम मिलाकर समाज में 3 मिश्रण बन गए। मुकव्वल अफसर के बड़े दरबार, बाला हिसार का मनारा जैसे स्थल उस समय के सांस्कृतिक दांग को दिखाते हैं। यह था एक युग जब फारसी और संस्कृत भाषा का समृद्धि से परिपूर्ण रूप से प्रशिक्षित लोग शिक्षा, साहित्य और विज्ञान में अपने योगदान देने लगे। इस समय का अफगानिस्तान एक सांस्कृतिक उत्सव की भूमि बन गया था। चैप्टर 4, मुगल टाइमलाइन। 16th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के एंट्री के साथ अफगानिस्तान मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस समय में अफगानिस्तान की अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान बन गया और सांस्कृतिक आदान प्रदान से रंगीन था। इस समय अफगान सांस्कृतिक समृद्धि में एक नया चरित्र जुड़ा। हम मुगल एम्पायर की उतनी खास बात नहीं करेंगे क्योंकि अखंड भारत की कॉन्सेप्ट में मुगल एम्पायर का उतना बड़ा योगदान नहीं रहा। चैप्टर 5, अफगानिस्तान इन द कॉलोनियल इरा। 19th सेंचुरी में उत्तरी अफगानिस्तान की जड़ों में ब्रिटिश इंडिया के साथ बारिशिन रिश्तों ने एक नया युग का शुरू किया। 1893 में खींची गई डुरैंड लाइन ने इस क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को विभाजित किया। इस समय में अफगानिस्तान ब्रिटिश और रशिया से अपनी भूमि को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था और इन बड़े सुपर पावर को हराया था। और मॉडर्न टाइम में भी यूएस को भी हार का सामना करना पड़ा, इसलिए अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स कहा गया। चैप्टर 6, कनेक्शन विद अखंड भारत। अफगानिस्तान जो वर्तमान में भारत का हिस्सा तो नहीं है, पर हिंदू, बौद्ध और इस्लामी संस्कृति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है। देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में ये भूमि मौर्य साम्राज्य के अंडर आता था। तो अखंड भारत की कॉन्सेप्ट में कई सारे लोग अफगानिस्तान को जोड़ते हैं। चैप्टर 7, मॉडर्न टाइम। आज कुछ 3-4 दशक से युद्ध में फंसा हुआ अफगानिस्तान कई कठिनाइयों को सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों में जो सहनशीलता और एकता है वो अखंड भारत के सिद्धांत को और मजबूती से दिखाती है। लेकिन वो तो अफगानिस्तान की जनता के हाथ में है कि वो एक यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट चाहते हैं या फिर वो अपना सोवरेनिटी को चाहते हैं। तो गाइज, आज के इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ भी पॉइंट्स को मिस करा हो तो कमेंट्स में जरूर से बता देना, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक कर देना और आपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।
और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।